हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने आज आपको गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर मार्केट ने एक रेंज बना ली। और जब भी मार्केट एक रेंज में दिखाई देता है, मैंने आपको हमेशा कहा है ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर आप 24 को भी देखेंगे, हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली और मार्केट ने एक रेंज बना ली। इस दिन भी आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना था। हालांकि 27 को हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। मार्केट ने भले ही गैप अप ओपनिंग दी हो, लेकिन सेलिंग साइड मार्केट ने गैप को फिल किया और एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। अब यहाँ पे जो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा नोटिस करो इस चीज को। आप ये देखेंगे 24 और 28 के जोन क्या आपको सेम नहीं दिखाई दे रहे? यहाँ पे देखो, लगभग आपको सेम ही जोन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई देगा। सेम ही जोन में आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं 24 को जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, सेम वही रेजिस्टेंस। देखो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे पॉइंट होता है, लेकिन अगर जोन वाइज आप देखेंगे, सेम ही जोन में आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और सेम ही जोन में आपको सपोर्ट दिखाई देगा। यानी कि 24 को भी हमें एक पैटर्न देखने को मिला था और 28 आज को भी हमें एक पैटर्न देखने को मिला है। इस पैटर्न का हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। निफ्टी 50 में हमें अलग पैटर्न देखने को मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप अलग से जाके देखिए। यहाँ पे पैटर्न आपको अलग से दिखाई दे रहा है। क्या लेवल रहेंगे, कैसे लेवल रहेंगे, कौन सा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जरूरी था इन लेवल्स को समझना, जिससे कि जब मैं वो डिस्कशन करूं, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूं, किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब दूसरी यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, इन चीजों को नोटिस किया करो। जैसे आप देखेंगे, ये जो 27 का लो था, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वो 24 का हाई था, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यानी कि ये लेवल हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। फिर आप देखेंगे, जो 24 का हाई था, वही जो 28 का हाई था, यही रेजिस्टेंस बन गया। साथ ही साथ जो 27 का लो था, यानी कि जो हमारे लिए सपोर्ट जोन था, वो रेजिस्टेंस जोन में बदल गया। यानी कि इसका ब्रेकडाउन मिला। अब ये रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इन चीजों पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, अब आप अगले ही पॉइंट में इन सारी चीजों के बारे में समझ जाएंगे। यहां पे देखो, साथ के साथ आपको यहां पे भी देखना है। पहले आप यहीं पे आ जाओ, इसका भी डिस्कशन करेंगे हम पैटर्न का, लेकिन पहले आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखेंगे 13 को हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, 16 को आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, एक जोन मिल गया हमें। सेम उसी जोन में आप देखेंगे 24 को, उसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 27 वाला, 27 को आपको इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आज के दिन 28 को आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि जहां पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, वहां पे 13 को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट ने बड़ी गिरावट दिखाई है। 16 को भी उसी रेजिस्टेंस पे एक्ट करके मार्केट ने बड़ी गिरावट दिखाई है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि 33,800 होने वाला है। ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं, तो मार्केट के लिए हम उम्मीद करेंगे इसका ब्रेकआउट दे और प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में अगर वॉल्यूम आपके लिए अच्छा खासा रहा, तो 27 का जो हाई रहेगा, ये वाला जोन आपको इस वाले जोन में, जहां पे 27 को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यानी कि 34,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। पर कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट को 33,800 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा 27 को भी, यानी कि 34,000 पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप निचले वाले लेवल की बात करेंगे, 24 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। सिर्फ इतना नहीं, 23 को देखिए, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे पहले आ जाइए, 13 को एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 14 को देखिए, 14 को भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इवन 15 को भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाई दिया, फिर उसी दिन ब्रेकडाउन मिला, फिर से आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया।
यानी कि 33,000 जो ये 400 है, ये आपके लिए नीचे की तरफ एक सपोर्ट रहने वाला है। क्लियर रहेगा? एक और मैं डिस्कशन कर देता हूं। अगर साइडवेज मोमेंटम ही आपको देखने को मिला तब भी ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। अगर 33,400 का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो आपको सपोर्ट नजर आएगा वो 33,200 पे देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये प्राइस एक्शन पे आप यहीं पे नोटिस कर सकते हैं। 13, 14 और 15 को ही देखिए, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारी जो रेंज बनी थी, जब यहाँ पे डिस्कशन चल रहे थे, अगर आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखेंगे तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। फिलहाल जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को वापस जाके देखो, तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। चलो अब हम पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न पे आप देखेंगे जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न और पैरेलल लाइन से मिलकर बना पैटर्न। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई नया है, वो नहीं जानता ये पैटर्न्स क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चारों पैटर्न्स का लिंक मिल जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने समझाए हुए, जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसी जोन में रहा तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। क्या लेवल रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे उनका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अभी मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन हमने वही सिलेक्ट किया है जो हमने आपको पैटर्न बताया था। अब समझ में आ गया नो ट्रेडिंग जोन। अभी हमने क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दी। यहाँ पे ज्यादा पॉइंटों का आपको मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे लगभग 200 प्लस पॉइंट के आसपास ही मोमेंटम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो इसलिए हम इंतजार करेंगे तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। अगर इन लेवल्स की बात करें, ऊपरली वाली रेड लाइन की बात करेंगे, 33,744 है, जो कि आप देखेंगे 28 का क्या है, हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 28 के डे हाई का। वहीं बात करें निचले वाले लेवल की, ये देखेंगे आप 33,503 पे दिखाई दे रहा है। ये आप देखेंगे ये लो है किसका, 28 का। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये रखना है 28 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,897 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,054 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,154 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,486 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, 33,374 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,250 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर आप डालेंगे, यहाँ पे 30 जून की आपको एक्सपायरी दिखाई दे रही है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 34,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 27.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे
34,200 पे, जहाँ पे आपको 11.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,500 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 25.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 33,000 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 23.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से जाके रिलेटेड वीडियोस देखिए। यहाँ पे हमने आपको एपिसोड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके। मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।